जय सियाराम कृष्ण वंदे जगत गुरुवम भजन भागीरथी क्या विरल परवा में आप सर्वात्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। सदा की भांति आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है पंचदशी। पंचदशी का सत्संग चौपान सद रहा है। आज 20वां सोपान है और पंचदशी का जो अष्टम प्रकरण है, कुटस्थ दीप प्रकरण है, जो अष्टमा है, और वह प्रकरण आज हम शुरू करने जा रहे हैं। आदि शंकराचार्य भगवान की जय हो। स्वामी विद्यारण्य मुनि की जय हो। सर्व संत वृंद आचार्य भक्तजन को नमन प्रणाम करते हुए वेदांत की परिचर्चा करने जा रही है। हरे ओम। अथ कुटस्थ दीप प्रकरणम। खादित्यदीपते कुड्य दर्पणयादित्यदीप्तिवत् कुटस्थभासितो देहो धीशस्तजीवेन भास्येत्। इस कुटस्थ दीप प्रकरण में मुमुक्षु के मोक्ष का साधन, जो ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान, उसको तवम पदार्थ के शोधन से जन्य होने के कारण तवम पदार्थ के शोधक कुटस्थ दीप का प्रारंभ करते हुए आचार्य त्वम पद के लक्ष्य अर्थ और वाच्य अर्थ, जो कर्म से कुटस्थ जीव है, उनको भेद से दृष्टांत देकर दिखाते हैं कि आकाश में प्रसिद्ध जो सूर्य उसके प्रकाश से प्रकाशित हुई भीति पर दर्पण में प्रतिबिंबित सूर्य की दीप्ति के समान, अर्थात दर्पण में पड़कर लौटे सूर्य के और भीति पर आकाश के सूर्य के, दोनों से भीति के प्रकाश के समान कूटस्थ से प्रकाशित देह को बुद्धि में प्रतिबिंबित चिदाभास प्रकाशित करता है। इससे ये प्रतिज्ञान हुआ कि जैसे भीति के प्रकाशक सामान्य विशेष रूप दो प्रकाश सूर्य के हैं, इसी प्रकार देह के प्रकाशक दो चैतन्य हैं। भावार्थ यह है कि आकाश के सूर्य के प्रकाशित किए भीत को जैसे दर्पण का सूर्य प्रकाशित करता है, उसी प्रकार कुटस्थ के प्रकाशित किए देह को, बुद्धि को स्थित जीव प्रकाशित करता है। अनेक दर्पणयादित्यदीपतीनां बहुसन्धिषु इतरा व्यजते तासाम भावेऽपि प्रकाश। कदाचित कहो कि वहां दर्पण के सूर्य की दीप्ति के अतिरिक्त आकाश के सूर्य की दीप्ति नहीं मिलती। यह शंका करके दर्पण के सूर्य की दीप्तियों से आकाश के सूर्य की दीप्ति को पृथक करके दिखाते हैं कि जो अनेक दर्पण में प्रतिबिंबित सूर्यों की दीप्ति वहां वहां मंडलाकार दिखती है, उनकी संधियों में आकाश के सूर्य की दीप्ति भी सामान्य प्रकाश रूप से प्रतीत होती है और दर्पण से पैदा हुई प्रभावों के अभाव में तथा होने पर भी वह सर्वत्र स्वयं प्रकाशित होती है। इससे वह उनसे भिन्न है। भावार्थ यह है कि अनेक दर्पण के सूर्यों की दीप्तियों के मध्य की अनेक संधियों में आकाश के सूर्य की दीप्ति स्पष्ट है और उनके अभाव में भी प्रकाशित होती है। हरि ओम। सिदाभास विशिष्टानां तथानेकधीयामसु संधिं धिया संभावं सुभाष्यन् परविच्युतम्। अब दृष्टांत से सिद्ध अर्थ को दाष्टान्तिक में घटाते हैं कि उसी प्रकार सिद्ध आभास विशिष्ट अर्थात चित्त के प्रतिबिंब से युक्त जो अनेक बुद्धि की वृत्ति है और उनकी संधि को जागृत आदि अवस्थाओं में और उन्हीं पूर्वोक्त बुद्धि वृत्तियों के अभाव को सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में प्रकाशित करते हुए इस कुटस्थ को उन वृत्तियों से भिन्न जानो। भावार्थ यह है कि सिद्धाभास से युक्त अनेक बुद्धियों के अभाव को प्रकाशित करते हुए कुटस्थ को भी आकाश के सूर्य की प्रभा के समान भिन्न जानो। घटेकारधीशता चिद घटमेव भावश्येत घटस्य ज्ञातता ब्रह्म चैतन्य न भाव। अब देह के मध्य में कुटस्थ और चिदाभास का भेद दिखाने के लिए देह से बाहर भी चिदाभास और ब्रह्म को पृथक पृथक दिखाते हैं कि एक घट के समान है आकार, जिसका ऐसी बुद्धि में वर्तमान जो चिदाभास वो एक घट को प्रकाशित करता है और उस घट का जो ज्ञातता नामक धर्म है, अर्थात मैंने घट को जाना, इस व्यवहार का जो हेतु है वह घट की कल्पना का अधिष्ठान रूप जो साधन रूप ब्रह्म चैतन्य है उससे ही प्रकाशित होता है। भावार्थ यह है कि एक घटाकार बुद्धि में स्थित चैतन्य घट का ही प्रकाश करता है और घट की ज्ञातता का प्रकाश ब्रह्म चैतन्य से होता है।
अज्ञातत्वेन ज्ञातोऽयं घटो बुद्धयो दियात पुरा ब्रह्मणेव प्रेष्टा तु ज्ञातत्वेन तिस्योभिधा। कदाचित कहो कि ज्ञातता के प्रकाशक चैतन्य से ही घट की प्रतीति हो जाएगी। बुद्धि का क्या प्रयोजन है, सो ठीक नहीं, क्योंकि बुद्धि के उदय से पूर्व ब्रह्म से इसी घट का अज्ञात रूप से प्रकाश हुआ था और बुद्धि की उत्पत्ति के अनंतर ज्ञात रूप से ब्रह्म ने प्रकाशित किया है। यही भेद है, अन्य सिद्धावासुंधि वृत्तिर्ज्ञानं लोहान्तकुन्तवत् जाड्यं ज्ञानमेताभ्यां व्याप्त कुंभो दिवीज। कदाचित कहो कि एक घट के ज्ञात और अज्ञात दो रूप कैसे हो सकते, यह शंका करके उनके ज्ञानार्थ ज्ञातता और अज्ञातता के निमित्त ज्ञान और अज्ञान के स्वरूप को पृथक पृथक दिखाते हैं कि चित्त प्रतिबिंब रूप जो सिद्धाभास व पूर्व भाग में है, जिसके ऐसी जो बुद्धि की वृत्ति व ज्ञान कहलाती है, क्योंकि आचार्यों ने ये बुद्धि का स्वरूप कहा है कि जो बोध से द्वंद्व हो वो बुद्धि है, और वह ऐसी है जैसे लोहे के सिरे में कुंत होता है, भाला होता है, और जड़ता अर्थात स्वतः प्रकाश रहित को अज्ञात कहते हैं। इन ज्ञान और अज्ञानों से व्याप्त जो घट है वो दो प्रकार का कहलाता है, अर्थात जाने हुए को ज्ञात और न जाने हुए को अज्ञात कहते हैं। भावार्थ यह है कि लोहे के अग्रभाग में कुंत के समान सिद्धाभास के अग्रभाग में जो बुद्धि की वृत्ति उसे ज्ञान और जड़ता को अज्ञान कहते हैं। इन दोनों से व्याप्त घट ज्ञात अज्ञात भेद से दो प्रकार का होता है। अज्ञातो ब्रह्मणा भाष्यो ज्ञातः कुंभस्तथा न किम ज्ञानत्वजन्यनेव सिद्धाभास परीक्षय। कदाचित कहो कि अज्ञात घट का ब्रह्म से प्रकाश रहे और ज्ञान से व्याप्त जो घट उसका ब्रह्म चैतन्य से प्रकाश क्यों मानते हो। ये शंका करके ये कहते हैं कि जैसे अज्ञातता को पैदा करके अज्ञान उपसीन है, ऐसे ज्ञातता को पैदा करके ज्ञान भी उपसीन है। इससे अज्ञात घट के समान ज्ञात घट का भी ब्रह्म से ही प्रकाश होता है। तात्पर्य यह है कि जैसे अज्ञात घट ब्रह्म से भासमान होता है, वैसे ही ज्ञात घट भी ब्रह्म से प्रकाशमान क्यों न होगा, किंतु अवश्य होगा, क्योंकि ज्ञातता को पैदा करके ही सिद्धाभास का परिचय हो। आभासहीन्या बुद्धयो ज्ञातत्वं नैव जन्यते तादृग्बुद्धेर्विशेष को मृदादेशाधिकारी। कदाचित कहो कि अज्ञातता के जन्मार्थ जैसे अज्ञान को मानते हो, ऐसी ही ज्ञातता के जन्मार्थ बुद्धि ही बहुत है। सिद्धाभास मानने का क्या प्रयोजन है, सो ठीक नहीं, क्योंकि सिद्धाभास से रहित जो बुद्धि है वो ज्ञातता को पैदा नहीं कर सकती। कारण कि यह सिद्धाभास से रहित बुद्धि में और विकार रूप मिट्टी आदि में कुछ विशेष नहीं है, कुछ भेद नहीं है, अर्थात सिद्धाभास से रहित बुद्धि घट आदि के समान अप्रकाश रूप है, इससे ज्ञातता को पैदा नहीं कर सकती है। ज्ञात इति उच्यते कुंभो मृधा लिप्तो न कुत्रचित् धीमात व्याप्त कुंभस्य ज्ञात तत्वं निश्यते। अब सिद्धाभास रहित बुद्धि से व्याप्त घट को ज्ञातता का अभाव दृष्टांत से स्पष्ट करते हैं कि जैसे जगत में शुक्ल का कृष्ण रूप मिट्टी से व्याप्त घट को कोई भी ज्ञात नहीं करता, इसी प्रकार सिद्धाभास रहित बुद्धि से व्याप्त घट को भी ज्ञान नहीं मानते हैं। ज्ञात तत्वं नाम कुंभे अत्स्वाभास फलदयो न फलम ब्रह्म चैतन्यम मानात प्रगति सत्वतः। अब फलित का न वर्णन करते हैं, अब फलित का वर्णन करते हैं कि जिससे केवल बुद्धि ज्ञातता के पैदा करने में समर्थ नहीं, इससे कुंभ में सिद्धाभास रूप फल की जो उत्पत्ति वही ज्ञातता नाम से प्रसिद्ध है। कदाचित कहो कि ब्रह्म चैतन्य रूप फल के रहते सिद्धाभास की कल्पना न करनी चाहिए, सो ठीक नहीं, क्योंकि ब्रह्म चैतन्य को फल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वह मान से पूर्व काल में भी विद्यमान है और फल प्रमाण के उत्तर काल में ही हुआ करता है। भावार्थ यह है कि इससे घट में सिद्धाभास रूप फल का उपाय ही अज्ञातता प्रसिद्ध है। प्रमाण से पहले भी विद्यमान होने से ब्रह्म चैतन्य फल नहीं हो सकता। पराग्रत प्रमेय सुया फलत्वेन सम्मत समित सेवे मिहोरथो वेदांतोक्त प्रमाणतः। कदाचित कहो कि
इत्यादि जो सुरेश्वर का वार्तिक उसके विरुद्ध है सो ठीक नहीं, क्योंकि पराक जो घट आदि पदार्थ है उन प्रमेयों के विद्यमान होते हुए जो प्रमाण का फल रूप समित है ज्ञान है, वही इस वेदांत शास्त्र में वेदांत रूप वाक्यों के प्रमाण से जानने योग्य अर्थ माना, अर्थात उनके फल को ही हम में मानते हैं। इति वार्तिकारेण सिद्ध सादृश्यम विवक्षितम ब्रह्म चित्त फलयोर्भेद सहस्र्याम विश्रुतो यत। और इस पूर्वोक्त सर्वेश्वर वार्तिककार ने ब्रह्म चैतन्य सदृश चिदाभास प्रमाण का फल माना है। ब्रह्म चैतन्य नहीं, और ये वार्तिककार का अभिप्राय इससे जानते हैं कि उनके गुरु श्रीमान शंकराचार्य ने उपदेश शास्त्री ग्रंथ में ब्रह्म चैतन्य और चिदाभास का भेद कहा है। आवास उदित तस्माद् ज्ञातत्वं जनियेद घटे तत पुनर्ब्रह्मणा भाष्यम अज्ञातत्ववेदेवसि। जिससे ब्रह्मचित्त और फल का भेद प्रचित है, इससे घट में उत्पन्न हुआ आभास ज्ञातता को पैदा करता है, और वह ज्ञातता अज्ञातता के समान ब्रह्म से ही प्रकाशित होती है, ये प्रसिद्ध है। देवृत्याभास कुंभानां समो भासते चिदा कुंभ मात्र फलत्वात्स एक आभास तो स्फुरित। इस प्रकार ब्रह्मचित्त और आभास के कहे हुए भेद को विषय भेद दिखाकर स्पष्ट करते हैं कि ब्रह्म चैतन्य से बुद्धि की वृत्ति सिद्ध आभास कुंभ इन तीनों के समूह का प्रकाश होता है, और सिद्ध आभास तो केवल कुंभ में वर्तमान फल रूप है, इससे सिद्ध आभास से केवल घट का ही स्फुरण होता है। चैतन्य दिवगुणम कुंभे ज्ञात तवेन स्फुरत्यहत अन्य अन्वेषाय किमावरे तद्योदितम। अब कुंभ का प्रकाश चिदाभास और ब्रह्म दोनों से वास्ता है। इसमें लिंग को कहते हैं कि इसी से घट में द्विगुण चैतन्य है, क्योंकि वह ब्रह्म में ज्ञान होकर स्फुरता है, अर्थात ब्रह्म चिदाभास होने से दोनों से प्रकाशित होता है, और इसी घट की प्रज्ञातता के अब भाषक चैतन्य की न्यायिक अनुव्यवसाय कहते हैं, अर्थात अनुव्यवसाय नाम का अन्य ही ज्ञान मानते हैं। घटोऽयं त्यविक्तवास्य प्रसादत विज्ञातो घट इत्युक्त ब्रह्मानुग्रहतो भवेत्। अब व्यवहार के भेद से ही चिदाभास और ब्रह्म का भेद मानने योग्य है। ये वर्णन करते हैं कि यह घट है, यह कथन तो आभास के प्रमाण से होता है, मैंने ये घट जाना, ये कथन ब्रह्म के अनुग्रह से होता है। आभास ब्रह्मणि देहादृश्यते तदवदाभास कुटस्थो विविच्यतां वपुष्यपि। जिस प्रकार सिद्धाभास और ब्रह्म का विवेक देह से बाहर किया है, उसी प्रकार सिद्धाभास और कूटस्थ का विवेक देह के भीतर भी करना हो योग्य है। अहावृतो सिद्धाभास काम क्रोधादि का सुच सव्याप्य वर्तते तप्ते लोहे वह्र्यथायुध। कदाचित कहो कि जैसे बाहर सिद्धाभास से व्याप्य घटाकार वृत्ति है, ऐसे देह के भीतर किसी विषय की वृत्ति नहीं है। इससे उसके व्यापक चिदाभास को कैसे मानते हैं? ठीक नहीं, क्योंकि विषयाकार वृत्ति के अभाव से भी अहम आकार वृत्ति के होने से उसके व्यापक चिदाभास का स्वीकार दृष्टांत से कहते हैं कि अहम वृत्ति और काम क्रोध आदि कौमों में चिदाभास उस प्रकार व्याप्त होकर वर्तता है, जैसे तपायमान लोह में अग्नि एक रूप प्रतीत होती है। स्वमात्रं भाष्य तप्तलोहं नान्यात् कदाचन एवं भास सहिता वृत्ति स्वभाषिक। अब हम आदि वृत्तियों का चिदाभास से प्रकाश दृष्टांत से स्पष्ट करते हैं कि जैसे तपायमान लोहा अपने स्वरूप ही का प्रकाश करता है, अन्य का प्रकाश कदाचित नहीं करता है, उसी प्रकार चिदाभास सहित अहम आदि वृत्ति भी अपना अपना ही प्रकाश करती, अन्य का नहीं। कर्मादि विषेद्य जायन्ते वृत्त्यो अखिला सर्वायपि विलीयन्ते सुप्तमूर्छ समाधिषु। इस प्रकार चिदाभास को कहकर कूटस्थ का स्वरूप कहने के लिए उसके उपयोगी वृत्तियों के अभाव का समय दिखाते हैं। इस प्रकार विषेद से संपूर्ण वृत्तियां कर्म से होती हैं, और वे संपूर्ण सुषुप्ति मूर्छा समाधियों में लय हो जाती है, अर्थात नहीं। संध्यो अखिल वृत्तीनाम अभावभाषितः निर्विकारेण यनासो कुटस्थ इति सोचति। कदाचित कहो कि इस प्रकार समाधि आदि में वृत्तियों का अभाव रहे तो इससे कुटस्थ की सिद्धि कैसे हो सकती?
सो ठीक नहीं, क्योंकि संपूर्ण वृत्तियों की संति और अभावों का जिस निर्विकार रूप से प्रकाश होता है वह कूटस्थ कहलाता है, अर्थात साक्षी कूटस्थ कहते हैं। घटे दिव गुणे चैतन्यम यथा बाह्ये तदांतरे वृत्तिस्वपि ततस्त्र विशद्यम संदितोऽधिकम्। अब फलित का वर्णन करते हैं कि जैसे बाह्य घट में चैतन्य है, अर्थात घट मात्र का अवभाषक चिदाभास और घट की ज्ञातता का अवभाषक ब्रह्म चैतन्य दो है, वैसे ही अंतर अहंकार आदि वृत्तियों में भी कूटस्थ चैतन्य और वृत्तियों का अवभाषक चिदाभास ये द्विगुण चैतन्य है, और जिससे द्विगुण चैतन्य है इसी से संधियों की अपेक्षा वृत्तियों में अधिक निर्मलता देखते हैं। ज्ञात ज्ञात तेन स्तो घटयुच्चु कवचित शने ग्राही तत्वात् विज्ञाननाशनम्। करासित कहो कि यहाँ भी घट आदिकों के समान ज्ञातता अज्ञातता के भाषक कूटस्थ को क्यों नहीं मानते, सो ठीक नहीं, क्योंकि घट के समान ही कहीं भी वृत्तियों में ज्ञातता अज्ञातता नहीं होती, क्योंकि ज्ञान और अज्ञान की व्याप्तियों से ज्ञातता व अज्ञातता होती है, और वृत्तियों को स्वप्रकाश रूप होने से मान की व्याप्ति नहीं हो सकती। उन वृत्तियों ने उत्पन्न होते ही अपने अज्ञान को नष्ट कर दिया, इससे अज्ञान की व्याप्ति भी नहीं हो सकती। भावार्थ यह है कि घट के समान वृत्तियों में ज्ञातता अज्ञातता नहीं होती, क्योंकि अपना ज्ञान अपने से नहीं होता और उन वृत्तियों से अज्ञान का नाश हो जाता है। देवगुरे कृत चैतन्य जन्म नाश अनुभूति अकुटस्थम तदन्य तु कुटस्थम विकारत। करासित कहो कि कुटस्थ और चिदाभास दोनों चित्त हैं, तो एक को कुटस्थ और दूसरे को अकुटस्थ यह किस कारण से कहते हैं, सो ठीक नहीं, क्योंकि उस दिव्य गुणीकृत चैतन्य में चिदाभास के तो जन्म और नाश अनुभव सिद्ध है, इससे चिदाभास अकुटस्थ है और दूसरा अविकारी होने से कुटस्थ है। अंतकरण तद साक्षी इत्यादि अनेकदा कूटस्थ एक सर्वत्र पूर्व आचार्य विनिश्चित। करासित कहो कि चिदाभास से भिन्न कूटस्थ सौ कपोल कल्पित स्वयं माना है, और सटीक नहीं, क्योंकि अंतःकरण और अंतःकरण की वृत्तियों के साक्षी चैतन्य रूप आनंद रूप सत्य स्वरूप आत्मा की शरण क्यों नहीं लेता इत्यादि शास्त्रों में आचार्यों ने सर्वत्र कूटस्थ का ही वर्णन किया है। आत्माभास्यस्येवं मुखाभास्वर्य यथा गम्यते शास्त्रयुक्ति भयमित्याभास वर्णन। और कूटस्थ से भिन्न चिदाभास का भी वर्णन आचार्यों ने किया, क्योंकि आत्मा आभास और आश्रय ये तीनों इस प्रकार होते हैं जैसे मुख आभास और आश्रय होते हैं, जैसे मुख आभास आश्रय तीनों हैं, इसी प्रकार आत्मा आभास और आश्रय ये तीनों भी शास्त्र और युक्तियों से जाने जाते हैं। या आभास शब्द से कूटस्थ से भिन्न चिदाभास का वर्णन किया है, और मन का साक्षी बुद्धि का साक्षी यह शास्त्र बुद्धि के साक्षी कूटस्थ का प्रतिपादक है। मनसः साक्षी बुधे साक्षी प्रतिपादक है, और रूप के प्रतिरूप हुआ ये चिदाभास का प्रतिपादक शास्त्र है। और जो रूपम प्रतिरूपो बभूव, एक विकारी दूसरा अधिकारी है, यह युक्ति पहले के आए हैं। भावार्थ यह है कि जैसे मुख प्रतिबिंब दर्पण ये तीन होते हैं, इसी प्रकार आत्मा चिदाभास अंतःकरण ये तीन होते हैं, इसी प्रकार शास्त्र और युक्तियों से आभास का वर्णन किया है। बुद्ध्यवसिन् कुटस्थो लोकान्तरगमागमो क्रतु शक्तो घटाकाश इव भासेन किं वद। अब चिदाभास के विषय में शंका करते हैं कि अपने में कल्पना की बुद्धि से अविचिन्न कुटस्थ ही घट के द्वारा घटाकाश के समान अन्य लोकों में गमन और अवगमन करने में समर्थ है, तो चिदाभास की कल्पना क्यों करते हो, अर्थात क्यों मानते हो। शरणव संग परिच्छेद मात्र जीवो भवे नहीं अन्यथा घटकुड्याविचनस्य जीवत। पूर्वोक्त शंका का समाधान करते हैं कि सुनो, असंग कूटस्थ परिच्छेद मात्र से जीव नहीं हो सकता। यदि परिच्छेद मात्र से ही जीव मानोगे तो घट कुड्य आदि से अविचिन्न कूटस्थ भी जीव हो जाएगा, इससे आभास का मानना आवश्यक है। न कुड्यदर्शी बुद्धि स्वच्छत्वादिति चेतद अस्तु नाम परिच्छेद किम स्वच्छेन भवते। अब बुद्धि और कुड्य की विस्मता में शंका करते हैं कि बुद्धि स्वच्छ है निर्मल है, इससे कुड्य के सदृश नहीं हो सकती।
इस स्वच्छ से परिचिन्न के गमन अगमन में दोष नहीं, सटीक नहीं, क्योंकि यह स्वच्छता का भेद रहे। स्वच्छता से परिच्छेद के विषय तुझे क्या है, अर्थात स्वच्छता परिच्छेद में हेतु नहीं होती। प्रस्थेन दारुजन्येन कांस्यजनेन वहनि विकृतोष्डालिदिना परिमाणं विशिष्यति। आप पूर्वोक्त अर्थ को दृष्टांत से स्पष्ट करते हैं कि काष्ठ का प्रस्थ हो, साय कांची का प्रस्थ हो, उनसे तंडुल आदि का जो विक्रिय करने वाला है, उसके परिणाम में कुछ विशेषता नहीं होती है, अर्थात स्वच्छता अस्वच्छता न्यून अधिक भाव को पैदा नहीं कर सकती। परिमाणे विशेषपि प्रतिबिंबो विशिष्यते कांचे यदि तदा बुद्ध्यवभासो भवदेव। करासित हो कि परिमाण की विशेषता न रहे तो भी कांसी के प्रस्थ में प्रतिबिंब पड़ने की अधिकता है, सो भी ठीक नहीं, क्योंकि प्रतिबिंब की विशेषता मानोगे तो बुद्धि में भी स्वच्छ होने से आभास बल से ही हो जाएगा, अर्थात आपने ही आभास को मान लिया। भास प्रतिबिंब विद बिंब लक्षणहीन सन बिंब भासते। कदाचित कहो कि हमने प्रतिबिंब माना है, सिदाभास नहीं, सटीक नहीं, क्योंकि ईषत प्रकाश को आभास कहते हैं, और प्रतिबिंब का भी भाषण किंचित ही होता है, क्योंकि बिंब के लक्षणों से हीन वो प्रतिबिंब बिंब के समान भासता है, इससे बिंब का आभास है। ससंगत्व विकार भयाम बिंब लक्षणहीनता स्फुरति रूपत्व में तस्य बिंबवद भासनम विदु। अब आभास के लक्षणों की योग्यता को स्पष्ट करते हैं कि यह चिदाभास संग से युक्त और विकारी है, इससे बिंब के लक्षण जो असंग अविकारी है उनसे हीन है, और जो इसमें स्फुरण रूप है वही बिंब के समान अवभाषण है। ये बुद्धिमान मनुष्य जानते हैं, जैसे हेतु के लक्षणों से हीन होकर हेतु के समान जो दिखे वे हेत्वाभास होते हैं, इसी प्रकार चैतन्य के लक्षण से हीन होकर चेतन के समान जो दिखे वो सिदाभास। न हि धीभाव अभाव तो भाव शो अस्ति धीह पृथक इति चेदलफमेवक्तम धीरपेयवशोदेह। इस प्रकार सिदाभास की अप्रयोक्ता का निराकरण करके अब बुद्धि से पृथक उसकी सिद्धि के लिए पूर्व पक्ष को कहते हैं। जैसे मिट्टी के होने पर ही होता हुआ घट मिट्टी से पृथक नहीं होता, उसी प्रकार बुद्धि की सत्ता से होने वाला सिदाभास भी बुद्धि से पृथक नहीं होगा। ऐसा यदि कहोगे तो अल्प ही तुमने कहा, क्योंकि ऐसे ही देह से भिन्न बुद्धि भी सिद्ध न होगी। देहे मृते अपि बुद्धि स्वस्ति तथा सति बुद्धिर्सिद्धभास परवे श्रुति सुश्रुतु। अब प्रतिबंधी से छूटने की शंका करते हैं कि देह के मरने पर भी बुद्धि है, अर्थात देह से भिन्न बुद्धि इस शास्त्र से सिद्ध है कि वह आत्मा विज्ञान सहित हुआ। इस श्रुति के बल से देह से भिन्न बुद्धि को मानते हो तो बुद्धि से अन्य सिदाभास भी प्रवेश हुई बोधक श्रुतियों में सुना है, अतः उसे भी मानना चाहिए। धीयुक्तस्य परवेश्वते धीह पृथक आत्मा परवेशम संकल्प्य प्रविष्टयति गीहते। अब ये शंका करते हैं कि बुद्धि से युक्त का ही प्रकाश है, अन्य का नहीं, सो ठीक नहीं, क्योंकि ऐतरेय श्रुति में कहा है कि बुद्धि से अतिरिक्त आत्मा प्रवेश का संकल्प करके प्रविष्ट हुआ। कथम विदम साक्षदेयम अद्रते स्यादितीर्णात विरार्य मृद सीमानम प्रविष्ट संसृत्य। अब उस श्रुति के ही अर्थ को पढ़ते हैं कि इंद्रिय और देह सहित ये जड़ का समूह मेरे बिना कैसे होगा, ये विचार कर यह परमात्मा जगत में प्रविष्ट होकर संसार को व्याप्त होता है, अर्थात जागृत आदि अवस्थाओं को भोगता है। कथम प्रविष्टो सृष्टिर्वस्य कथम वद माहिकत्वं तयोस्तुल्यं विनाश समस्तयो। अब असंग आत्मा के प्रवेश में शंका करते हैं कि कदाचित कहो कि असंग आत्मा का प्रवेश कैसे हो सकता है, तो इस आत्मा से सृष्टि कैसे हो सकती है, ये तुम कहो, अर्थात इस शंका तुम्हारी सृष्टि से भी तुल्य है, सृष्टि में भी तुल्य है। कदाचित कहो कि सृष्टि का कर्ता माइक है तो प्रवेश का कर्ता भी माइक है, अर्थात दोनों माइक है। सृष्टि और जीव दोनों माया स्वरूप है, उनका विनाश तुल्य है, अर्थात दोनों का नाश होगा, यानी नाश होता है। सम उथायेस भूत भयस्तानेव अनुविनिश्यते विस्पष्टमिति मैत्रेय याज्ञवल्क्यवाच। अब प्रज्ञान घन इस श्रुति के अर्थ को पढ़ते हैं कि यह प्रज्ञान घन आत्मा इन देह इंद्रिय आदि पंचभूतों के कार्य रूप निमित्तों से, अर्थात उपाधियों की महिमा से
भले प्रकार उठकर अर्थात मैं जीव हूँ इस अभिमान को प्राप्त होकर उन्हीं देह आदिकों के नाश होते नष्ट होता है। अर्थात जीव अभिमान को त्याग देता है। इस प्रकार सोपाधिक का विनाश याज्ञवल्क्य ने मैत्री के प्रति स्पष्ट कहा है। भावार्थ यह है कि यह आत्मा भूतों की महिमा से जीव भाव को प्राप्त होकर उनके नाश होने के समय नाश को प्राप्त होता है। ये याज्ञवल्क्य ने मैत्रेय के प्रति स्पष्ट कहा है। अविनाश्यम आत्मेति कुटस्थ प्रविवेशितः मात्रा संसर्ग इत्येवं संकीर्तना। यह आत्मा अविनाशी अनुचित यानी नाश का अभाव धर्मवान है। इस श्रुति से जीव से भिन्न कूटस्थ को अविनाशी दिखाया और मात्राओं का संसर्ग इस आत्मा को नहीं होता है। इस श्रुति से अविनाशिता में हेतु की असंगता को जीवापेतम वाव किल शरीरम म्रियते न च इत्यत्र न विमोक्षार्थ किंतु लोकांतरे गति। कदाचित कहो कि जीव से रहित ये शरीर मरता है और निश्चय है कि जीव नहीं मरता। इस श्रुति से उपाधिक जीव को भी अविनाशी कहा है, ठीक नहीं, क्योंकि वह श्रुति अन्य देह की प्राप्ति के विषय में है, सर्वथा नाश के अभाव का बोधन नहीं करती। इससे जीव से रहित शरीर का मरण है, जीव का नहीं। यहाँ विमोक्ष अर्थ नहीं है, किंतु लोकांतर में गति अर्थात जीव को अन्य देह की प्राप्ति अर्थ है। नाम रमेति बुद्धेत स विनाशिति चेन तत् समानाधिकारण्यस्य बाधायां संभवा। कदाचित कहो कि जीव को विनाशी मानने में मैं ब्रह्म हूँ, यह अविनाशी ब्रह्म के संग एकता का ज्ञान न घट सकेगा कि वो जीव विनाशी है तो है, उसको अहम ब्रह्मस्मि का यह बोध न होगा सो ठीक नहीं, क्योंकि मुख्य समानाधिकरण्य के अभाव में भी जीव भाव का बाद होने पर समाधिकरण्य हो सकता है, अर्थात जीव भाव के बाद से ब्रह्म भाव का ज्ञान हो सकता है। इससे विनाशी जीव और अविनाशी ब्रह्म की एकता होने में कोई बाधक नहीं। यम स्थाणु पुमाने पुंदय स्थाणुधीर ब्रह्मिति सप्यम बुधिर्निवर्त्य। अब बाद में समानाधिकरण करके वाक्यार्थ ज्ञान का प्रकार वार्तिकारों ने जो दृष्टांत कहा है इसको उदाहरण पूर्वक दिखाते हैं कि जो ये स्थाणु है वह पुरुष है। इस वाक्य में जैसे पुरुष बुद्धि से स्थाणु बुद्धि की निवृत्ति होती है, इसी प्रकार अहम ब्रह्म अस्मि इस बोध से अहम बुद्धि की निवृत्ति हो जाती है। अहम बुद्धि मतलब कर्ता भोक्ता खुद को मानना। नैष्कर्म्य सिदावप्युम आचार्य स्पष्टमीरितम समानाधिकरण्यस्य बाध्यार्थत्वमतो वस्तुतः। इस प्रकार वार्तिकार आचार्यों ने नैष्कर्म्य सिद्धि ग्रंथ में स्पष्ट कहा है कि समानाधिकरण्यवाद के लिए इसी कारण से ब्रह्म अस्मि इस वाक्य में बाद के लिए समानाधिकरण्य सर्वब्रह्मेति जगता समानाधिकरण्यवत अहम ब्रह्मेवति जीवेन समानाधिकृतिर्भवेत्। कदाचित कहो कि श्रुति में बाद के विषय समानाधिकरण्य कहीं नहीं देखा सो ठीक नहीं, क्योंकि सर्व योतद् ब्रह्म ये सब ब्रह्म है। इस श्रुति में जैसे जगत के संग समानाधिकरण्य है, ऐसे ही अहम ब्रह्म मैं ब्रह्म हूँ यहाँ जीव के संग समानाधिकरण्य हो जाएगा। समानाधिकरण्यस्य बाधार्थत्वं निराकृतम् प्रयत्नो विवरणे कुटस्थस्य विवक्षया। कदाचित कहो कि विवरणाचार्यों ने बाद में समानाधिकरण्य का खंडन कैसे किया सो ठीक नहीं, क्योंकि उन्होंने अहम शब्द से कुटस्थ लेने की इच्छा से समानाधिकरण्यवाद के लिए इसका निराकरण प्रयत्न से विवरण ग्रंथ में किया है। शोधितस्त्वं पदार्थो ये कुटस्थो ब्रह्मरूपताम् तस्य वक्तुं विवरणे तदोक्तमेत्र। अब कूटस्थ की विवक्षा से इस पूर्वोक्त का वर्णन करते हैं कि शोधित अर्थात बुद्धि आदि से पृथक किया जो तवम पद का लक्ष्य अर्थ कूटस्थ है उसको ब्रह्म रूप कहने के लिए विवरण आदि अन्य ग्रंथों में बाद समानाधिकरण्य के निषेध पूर्वक मुख्य समानाधिकरण्य कहते हैं, अर्थात तवम पद के लक्ष्य कूटस्थ और ब्रह्म का समानाधिकरण्य सिद्ध किया। देहेन्द्रियादियुक्तस्य जीवभास भ्रमस्य वा अधिष्ठान चिति शेषा कूटस्थ्यत्र विवक्षितः। अब कूटस्थ और ब्रह्म की एकता की संभावना के लिए कूटस्थ शब्द के अर्थ को कहते हैं कि देह इंद्रिय मन आदि से युक्त जो आभास रूप जीव उस ब्रह्म का अधिष्ठान जो चिति है वो वेदांत शास्त्र में कूटस्थ पद से विवक्षित कहने योग्य। जगद भ्रमस्य सर्वस्य यदिष्ठानमीरितं त्रयन्ते सुतदत्र स्याद् ब्रह्म शब्द विवक्षितम्। अब ब्रह्म शब्द के अर्थ को कहते हैं कि संपूर्ण जगत रूप जो भ्रम उसका जो अधिष्ठान का है, यहाँ वेदांतों में ब्रह्म शब्द से विवक्षित है, अर्थात उसको ब्रह्म कहते हैं।
एतस्मिन्नेव चैतन्य जगदारोप्यते यदा तदा तदेकदेशस्य जीवभाष्यका। कदाचित कहो कि जीव भ्रम का अधिष्ठान कूटस्थ नहीं हो सकता, क्योंकि जीव आरोपित नहीं, सो ठीक नहीं। क्योंकि जब इसी चैतन्य में जगत का आरोप है, तो जगत का एक देश जो जीवभास उसकी क्या कथा है, अर्थात उसका आरोप अवश्य हो सकता है। जीव जगत का एक देश इस श्रुति से सिद्ध है कि इस जीव रूप से जगत में प्रविष्ट होकर नाम रूप जगत देश देशाक समारोह वेदत तत्वम पदार्थो भिन्नो वस्तुत्पेक्ता। कदाचित कहो कि जगत का अधिष्ठान चेतनी एक और उससे तत्त्वम पदों के अर्थ का भेद नहीं हो, तो तत्त्वम पद के अर्थ भिन्न नहीं रहे, या पुनरुक्ति दोष होगा, सो ठीक नहीं। क्योंकि आरोप करने योग्य जो जगत और जगत का एक देश है, उनके भेद से तत्त्वम पदार्थों के अर्थ भिन्न भिन्न है। वस्तुतः तो चिति की एकता अर्थात उपाधि से भेद है, स्वतः नहीं है। क्रतुत्वानुबुद्धि धर्मान स्फुरत्याख्यात्मरूपताम दधे भाति पूर्तभासो तु ब्रह्म भवे। कदाचित कहो कि शिलावास में सुक्ति रजत आदि के समान अधिष्ठान और आरोप्य दोनों धर्म नहीं दिखते, इससे आरोपित कैसे हो सकता, सो ठीक नहीं। क्योंकि कर्तृत्व आदि जो बुद्धि के धर्म है और स्फुरन लक्षण जो आत्मा का धर्म है, उन दोनों को धारण करता हुआ शिलावास अग्रभाग में दिखता, इससे आभास भ्रम होता है। अर्थात बुद्धि रूप उपाधि से कृतित्व आदि और चैतन्य को धारण करने से भ्रम रूप हो सकता है। का बुद्धि कोयम भासः को बात्मात्र जगत कथम इत्यनिर्णयतो मोह श्रोयम संसारिष्यति। अब बुद्धि आदि को के स्वरूप का जो अज्ञान, उसको भ्रम का कारण कहते हैं कि बुद्धि कौन है और ये आभास कौन है, इसमें आत्मा कौन है, जगत कैसे हुआ, इस प्रकार निर्णय को न करते हुए मनुष्य को जो मोह है, इसको ही संसार कहते हैं। बोधेयादिनाम स्वरूपम यो विविनक्ति सतत्ववित स एव मुक्त इतेव वेदांतेषु विनिश्य। बुद्धि आदि के स्वरूप का जो विवेचन करता है, अर्थात पृथक पृथक जानता है, वही तत्व वेता है और वही मुक्त है, और ये वेदांतों में निश्चय है। अर्थात बुद्धि आदि के स्वरूप का विवेक ही पूर्वोक्त भ्रम का निवर्तक है, और वह विवेकी ही ज्ञानी है। एवं च सति बंध स्यात् कस्यत्यादि कुतर करजः विडंबना दृढ़ खंडया खंडनोक्त प्रकारतः। जब बंध और मोक्ष इस प्रोक्त प्रकार से अविवेक ही मूल है, तो अद्वैतवाद में किसको बंध और किसको मोक्ष होगा इत्यादि कुतर्कों से तार्किकों की जो विडंबना है, वे खंडन में कहे हुए प्रकार से भले प्रकार खंडन करने। व्रते साक्षितया वृत्ति प्राज्ञ भावश्चैस्तथा बुभुत्सायां तथा अज्ञो अस्मित्याभास ज्ञान वस्तुनः। इस प्रकार श्रुति और युक्तियों से बुद्धि आदि से पृथक कूटस्थ को दिखाकर पुराणोक्त कूटस्थ के विवेक को कहते हैं कि काम आदि वृत्तियों की उत्पत्ति के समय में और वृत्तियों से पूर्व वृत्तियों के प्राग भाव के समय में, बोध की इच्छा के समय में और बोध से पूर्व में अज्ञ हूँ, इस प्रकार अनुभूयमान अज्ञान के समय में साक्षी रूप शिव ही टिकता है। असत्य अवलंबन तवेन सत्य सर्वजडस्य तु साधक तवेन सिद्ध रूप सदा प्रेमास्पदत्वात् आनंद रूप सर्वार्थ साधक तवेन हेतुना सर्व संबंध तवेन संपूर्ण शिव संयत। जो मिथ्याभूत जगत का आलंबन होने से, सत्य रूप संपूर्ण जड़ पदार्थों का प्रकाश होने से सिद्ध रूप और सदा प्रेम का आनंद होने से आनंद रूप है, तथा जो संपूर्ण पदार्थों का प्रकाशक होने से, संपूर्ण पदार्थों का संबंधी होने से संपूर्ण रूप शिव है। यहाँ यह अनुमान है कि विवाद का आस्पद शिव वृत्ति आदि से भिन्न है। वृत्ति आदि का साक्षी होने से जो वृत्ति आदि से भिन्न नहीं, वो वृत्ति आदि का साक्षी भी नहीं। यथा वृत्ति आदि विवाद का स्थान शिव सत्य होने योग्य है। मिथ्या का अधिष्ठान होने से असत्य रजत के अधिष्ठान सुक्ति के समान विवाद का स्थान शिक्षित रूप है। जड़ मात्र का आभासक होने से जो सिद्ध रूप नहीं होता, वो जड़ का प्रकाशक भी नहीं होता। जैसे घट आदि विवाद का स्थान शिव परमानंद रूप है। श्रेष्ठ प्रेम का आश्रय होने से जो परमानंद नहीं, वो परम प्रेम का आस्पद
नहीं जैसे घट आदि विवाद का स्थान शिव परिपूर्ण है, सबका संबंध होने से आकाश के समान सबका संबंधी संपूर्ण अर्थों के प्रकाश करने से जानना। विवाद का स्थान शिव सबका संबंधी है, सबका प्रकाशक होने से जो सबका संबंधी नहीं होता वो सबका प्रकाशक भी नहीं होता, जैसे दीपादि। इति शैव पुराणे सुकुटस्थ पर विवेचित जीवे शिवत्व आदि रहित केवल शव प्रभ शिव। अब पूर्व पुराण वाक्य के तात्पर्य को कहते हैं कि इस प्रकार सूत्र संहिता आदि शैव पुराणों में जीव ईश्वर आदि की कल्पना से रहित केवल अद्वितीय स्वयं प्रकाश चैतन्य रूप शिव रूप जो कुटस्थ है उसका विवेचन किया है। माया भासेन जीवेषु करोति तिष्ठतौत माहिकावेव दिवेषु सवेचु तो काच कुंभवत्। अब जीव इससे भिन्न कुटस्थ को दिखाते हैं कि माया आभास से जीव और ईश्वर को करती है। इस श्रुति से जीव और ईश माइक है, अर्थात माया और अविद्या के अधीन वे दोनों सिद्धाभास माइक है। कदाचित कहो कि माइक मानने से वे देह आदि से विलक्षण न होंगे, सो ठीक नहीं, क्योंकि कांच के कुंभ के समान वे दोनों स्वच्छ हैं, अर्थात कैसे जैसे कांच का कुंभ पार्थिव होने पर घट आदि से स्वच्छ है, इसी प्रकार माइक भी जीव ईश्वर ते आदि से स्वच्छ है। अन्नजन्यम मनोदयात स्वचम यदवत् तेवतो माहिकावपि सर्वस्वमद अन्यस्मात् स्वच्छताम गतो। कदाचित कहो कि घट और कांच के कुंभ के हेतु जो मृद विशेष भिन्न भिन्न मिट्टी है उनके भेद से उनकी विलक्षणता उचित है, पर जगत और जीव ईश्वर के भेद का हेतु जो माया है वह एक है, इससे जीव ईश्वर जगत से विलक्षण कैसे हो सकते हैं, सो ठीक नहीं, क्योंकि जैसे अन्न से पैदा हुआ मन अन्न से पैदा हुए देह से स्वच्छ है, वैसे ही जीव और ईश्माइक होने पर भी अन्य सबसे स्वच्छ है। सिदारूपतवं च संभाव्यं चितवेनैव प्रकाशन सार्वकल्पन सक्ताया मायाया दुष्करम नहि। कदाचित कहो कि कांच आदि के समान स्वच्छ रहे जीव और ईश चेतन कैसे हो सकते, सो ठीक नहीं, क्योंकि सिद्ध रूप से प्रकाश होने से जीव और ईश को सिद्ध रूप होने की संभावना हो सकती है। कदाचित कहो कि माइक जीव और ईश सिद्ध रूप नहीं हो सकते, सो ठीक नहीं, क्योंकि संपूर्ण कल्पना करने में समर्थ माया को कौन वस्तु दुष्कर है, अर्थात माया में सब वस्तु बन सकती। आस्मिन् द्वापि जीवेषु चेतनौ शोपनगो सृजते सृजेत महामाया सृजित्यावात्याश्री किमत्र ते। अब के मुक्तिक न्याय से पूर्वोक्त अर्थ को दृढ़ करते हैं कि हमारी निद्रा भी सौपन के चेतन जीव ईश को रच लेती है, तो माया जीव ईश को रचती है, इस बात में आपको क्या आश्चर्य है। सर्वज्ञात्वादि कम सेचे कल्पित्वा प्रदर्श्य धर्मीनम कल्पयद्यास्या कुभारु धर्म कल्पयेन। कदाचित कहो कि ईश्वर को माइक मानोगे तो जीव के समान असर्वज्ञ हो जाए, सो ठीक नहीं, क्योंकि वह माया ईश्वर में सर्वज्ञत्व आदि को भी कल्पना करके दिखाती है, क्योंकि जिसने धर्मी की कल्पना की उसको धर्म की कल्पना करने में कौन भाग, अर्थात सर्वज्ञत्व रूप धर्म की कल्पना माया कर सकती है। कूटस्थे शंकास्यदिति चेनमाति संख्यतम कूटस्थमायिकत्वे तु प्रमाणम नहीं विद्यते। कदाचित कहो कि अति प्रसंग कूटस्थ में भी हो सकती है, अर्थात कूटस्थ भी माइक भी कूटस्थ भी माइक हो जाएगा, सो ठीक नहीं, कारण कूटस्थ में शंका मत करो, क्योंकि कूटस्थ भी माइक है, इसमें कोई प्रमाण नहीं। वस्तुत्वं घोष्यन्तस्य वेदान्ता सकलायपि सपत्न रूपम वस्तुन्यन सहन्ते अत्र किंचन। कदाचित कहो कि कूटस्थ के वास्तव रूप में भी कोई प्रमाण नहीं मिलता, सो ठीक नहीं, क्योंकि संपूर्ण वेदांत इस कूटस्थ को वस्तु कहते हैं, और कूटस्थ के पारमार्थिक होने में जो तर्क आदि सपतन है उनको किंचित भी विद्वान मनुष्य नहीं सती। सत्यार्थ विसिद्ध कर्मो न तदार किंचन तेन तार्किकं स्नाम मात्र को स्वरूप। कदाचित कहो कि जीव ईश्वर के अवास्तव वास्तव में श्रुतियों को पढ़ते हो, तर्क तो कहते हो, सो ठीक नहीं, क्योंकि हम श्रुति के अर्थ को विशुद्ध करते हैं, तर्क से किंचित भी नहीं कहते, इससे तार्किक की शंका का या कौन अवसर अदात नहीं। तस्मात् कुतर्क संत्यज्य मुमुक्षु श्रुतिम आश्रयत श्रुतौ तु माया जीवेषु करोति प्रदर्शित। इससे मोक्ष पुरुष कुतर्क को त्याग कर श्रुति का आश्रय ले, और श्रुति में तो ये दिखाया ही है कि माया जीव और ईश को करती।
ईक्षणादि प्रवेशांता सृष्टिकृता भवेत् जागृदादि विमोक्षांत संसारो जीव कर्तव्य। ईक्षण आदि और प्रवेश पर्यंत सृष्टि तो ईश्वर की हुई और जागृत से मोक्ष पर्यंत संसार जीव का किया। असंगेव कूटस्थ सर्वदा नास्य कांचन भवत्यस्यस्तेन मनस्येव विचार्यताम्। कूटस्थ की असंगता और मरण आदि रूप व्यवहार की असता का वर्णन कर सके, इससे मुमुक्षु सदैव अपने मन में विचारे कि कूटस्थ असंग ही है और इस कूटस्थ को किंचन भी व्यवहार का अतिशय नहीं है। न निरोधो न चोत्पर न बोधो न च साधक न मुमुक्षुर न विमुक्त इत्यस्य परमार्थता। अब कूटस्थ में जन्म आदि का अतिशय नहीं, इसमें श्रुति को प्रमाण कहते हैं कि न निरोध है, न उत्पत्ति, न कोई बद्ध और न कोई साधक, न कोई मुमुक्षु और न कोई मुक्त, यही परमार्थता है अर्थात सिद्धांत है। अवांगमन संसर्गमयं तम श्रुति बोधयतु सदा जीवम ईश जगद्व्यापी समाश्रित्य प्रबोध्य। कदाचित कहो कि जहाँ तहाँ श्रुतियों में जीव ईश्वर का प्रतिपादन किस लिए किया है सो ठीक नहीं, क्योंकि जीव ईश व जगत का आश्रय लेकर श्रुति वाणी और मन से अगम्य कूटस्थ के बोधनार्थ मुमुक्षु को बोधन करती। यहा यहा भवेतु पुंसा व्युत्पत्ति प्रतिज्ञ आत्मनि ससेव प्रक्रियेव स्यात् साद्वित आचार्य भाषितम्। कदाचित कहो कि यदि एक ही तत्व श्रुतियों से जाना जाता है तो श्रुतियों में फर्क क्यों दिखता है सो ठीक नहीं, क्योंकि तत्व में भेद नहीं है किंतु उसके बोधन की रीतियों में भेद है, वह भी बोधन के योग्य पुरुष के चित्त की विस्मता के अनुसार होता है। सुरेश्वर आचार्य ने कहा है कि जिस जिस प्रक्रिया से पुरुषों की प्रत्यग्र आत्मा का ज्ञान हो वही वही प्रक्रिया यहाँ श्रेष्ठ है, यह आचार्यों ने कहा है। सुरते तात्पर्य बुद्धद्वा भ्राम्यते जड़ विवेकी त्वकलिखिलम बुद्धद्वा तिष्ठत्यानंदवारिदो। कदाचित कहो कि श्रुति एक रूप है तो उसके वक्ता क्यों विवाद करते हैं सो ठीक नहीं, क्योंकि श्रुति के संपूर्ण तात्पर्य को न जानकर जड़ मनुष्य भ्रम को प्राप्त होता है और विवेकी तो श्रुति के संपूर्ण तात्पर्य को जानकर आनंद के समुद्र में टिकता है। माया मेघो जगनीरम वर्षत्वेश यदा तथा शिराकाश्यनो हानिरन्वालाविति। अविवेकी के निश्चय को कहते हैं कि ये माया रूप मेघ जगत रूप जल की वर्षा वैसे करे, न इससे सिराकाश का कुछ लाभ न हानि, ये सिद्धांत है। इमं कूटस्थदीपं यनुसंधते निरंतरम स्वयं कूटस्थ रूपे दीप्यतो असि निरंतरम। अब ग्रंथ के अभ्यास का फल कहते हैं कि इस कूटस्थ दीप का जो मुमुक्षु स्मरण कहता है वह स्वयं कूटस्थ रूप से सदैव प्रकाशित होता है। इति श्री विद्यारण्यकृत पंचदश्याः पंडित मीर चंद्र कृतभाषा विवृतो कूटस्थ दीपम प्रकरणम। इति कूटस्थ दीप प्रकरणम।